नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार बारी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों, प्राणायाम का अर्थ होता है जीवनी शक्ति का नियमन। श्वास लेने से हमारे शरीर में प्राण तथा जीवनी शक्ति का संचार होता है। यदि आप श्वास लेना बंद कर दे तो आपके शरीर में घुटन तथा बेचैनी महसूस होगी। और कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी कर इस प्राण शक्ति को कमजोर करने में लगे रहते हैं। वे कमजोर होकर जल्दी ही बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं और फिर दोष भगवान पर लगाने लगते हैं कि भगवान ने उनके शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। असल में भगवान हमें बीमार नहीं करता है, हमारी बुरी आदत ही हमें बीमार बनाती है। उल्टा सीधा खाना पीना, सुबह उठते ही ऑक्सीजन की जगह धुआं पीना। अरे भैया, फेफड़े भगवान ने दिए हैं तो इनसे श्वास लीजिए, इनसे धुआं मत पीजिए। योग शास्त्र में मुख्य रूप से योग के 3 कारणों को स्वीकार किया गया है जो बीमारियां श्वसन संस्थान और प्राण के प्रवाह से संबंध रखती है। उनके निदान के लिए महर्षि घेरन ने प्राणायाम का अभ्यास बताया है। इस युग में भी अनेक अनुसंधानों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बहुत सी बीमारियां शारीरिक मानसिक जैसे निराशा, चिंता और परेशानी होती है, इन सब को प्राणायाम के द्वारा दूर किया जा सकता है। प्राणायाम करने के लिए विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके लिए भोजन भी अच्छा होता है। यदि आप चाउमीन, बर्गर, समोसा खाते रहे और इसका अभ्यास करते रहे तो आपको प्राणायाम से कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं। भोजन सुपाच्य होना चाहिए, एकदम साधारण। हरी सब्जी, फल, चावल, हल्की नमक मिर्च, अंकुरित अन्न, दूध, घी। तभी आसन और प्राणायाम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ेगा। और आपका स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। जब आपका भोजन स्थान सुनिश्चित हो जाए तो फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। बंद कमरे में इसका अभ्यास ना करें, खिड़की दरवाजे खोल कर ही करें। यदि ठंड ज़्यादा है तो आप चादर ओढ़कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और शाम के समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रातःकाल अभ्यास करने के पीछे एक कारण है। वायुमंडल में जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें ऋणात्मक आयन कहा जाता है, दिन के समय गर्मी में उनकी संख्या कम होती है, जिसके कारण शरीर में शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव नहीं हो पाता है, उल्टा तनाव होने लगता है। तभी तो कहा जाता है कि प्रातःकाल में ही प्राणायाम और व्यायाम करने चाहिए। महर्षि घेरन के अनुसार अब हम आपको बताएंगे कौन से ऋतु में कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए अथवा कौन से नहीं करने चाहिए। बसंत ऋतु और शरद ऋतु में इसका अभ्यास करना चाहिए। जो लोग नियमित अभ्यास करने वाले होते हैं वो सभी मौसम में इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में जब हम श्वास पर श्वास करते हैं तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से ही 72,000 नस नाड़ियाँ प्रभावित होती है, जिससे हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट और हमारा ब्रेन अच्छे से कार्य करने लगता है। इनका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही गहराई से पड़ता है। जो लोग निराशा में जीते हैं, आशा से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहता, तो प्राणायाम करने से उनमें आशा का संचार होने लगता है, उनका मनोबल बढ़ने लगता है। प्राणायाम में 3 क्रियाएं महत्वपूर्ण मानी गई है। पहली पूरक, दूसरी रेचक और तीसरी कुंभक। पूरक में श्वास लेना होता है और रेचन में श्वास छोड़ना। कुंभक 2 प्रकार का होता है। इसमें श्वास भरते हैं, श्वास भरकर थोड़ी देर रोके रखना, ये हुआ अंतकुंभक। श्वास पूरी बाहर निकाल कर रोके रखना, जैसे कि ये हुआ बाह्य कुंभक। अगली वीडियो में एलर्जी, माइग्रेन, निराशा, परेशानी, अवसाद जैसी बीमारियों में कौन कौन से प्राणायाम लाभकारी होते हैं वे प्राणायाम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।